नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सांख्यिकी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, माध्य, माध्यिका, परास, बहुलक, मानक विचलन, प्रसरण, हमने सभी चीज़ें कंप्लीट की अच्छे से। इस क्लास में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को और इन्हेंस करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि हम इनको क्वेश्चन में करेंगे और सीखेंगे कि इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में क्वेश्चन आ चुके हैं एनटीपीसी में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखना पूरा, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास से जुड़ी हुई है। यदि आपको ये आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप पहले जाके हमारे पहले जो वीडियो है सांख्यिकी की उसको देखिए, तब वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगी। यदि वो वीडियो आपने पहले देख लिया है तो ये क्लास आपके लिए है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सामान्य तौर पर हमारा दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया है स्टेज 1 में 28/12/2020 को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है। देखो, हमने दोस्तों पिछली बार भी मतलब पिछली क्लास में भी हमने सीखा था कि जितने भी डाटा हैं उनकी जो प्रवृत्ति है मतलब फ्रीक्वेंसीज जो है उनको मापने के लिए उनका जो औसत निकालते हैं वो क्या कहलाता है, वो माध्य कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी, सही जवाब माध्य। ये हमने कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में सीख लिया था। यदि आपको इसी समझ में नहीं आ रही, मतलब आपने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी, इसलिए आप पहली वीडियो जाके आप देखिए, आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होता है। तो दोस्तों, माध्य के संबंध में जो विचलन का योग होता है ना, उसको आप याद कर लो या फिर करके देख लेना, उसका आंसर आएगा शून्य। ठीक है, ऐसे कुछ जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लेकर आया हूँ। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 5/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि जो माध्य के संबंध में जो विचलन होता है ना, वो विचलन क्या होता है, उसका योग क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। ठीक है दोस्त, हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक कितना है। दोस्तों, विचरण गुणांक, ठीक है, तो ये बात वो आप और सीख लो। जो विचरण गुणांक होता है ना, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का फॉर्मूला बोल दो, या फिर वो एक परसेंट है। किसका परसेंट है, वो एक परसेंट ये है कि जो मानक विचलन है वो माध्य का कितने परसेंट है। मतलब कि विचलन गुणांक क्या होगा, मानक विचलन या फिर एस डी, मानक विचलन बटे माध्य गुणित 100। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, विचलन गुणांक का। ये मतलब सिंपल सी बात है, मानक विचलन माध्य का कितने परसेंट है। हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से रखते हैं 5/40 इंटू 100। 5×8 = 40 और 8 काटेगा 100 को 12.5 बार में काटता है, याद कर लो आप। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा 12.5%, ये सही जवाब होगा। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, इस कारण आपके लिए लेकर आया हूं। एनटीपीसी स्टेज 1 30/12/2020 को शिफ्ट 1 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक कितना है। हमने अभी देखा क्या होता है विचरण गुणांक का फॉर्मूला। तो विचरण गुणांक जो होता है ना, विचरण गुणांक बराबर एस डी अपॉन मीन एम इंटू 100। तो यहाँ पर क्या है, 5 और कितना 20 है। ये 5 और ये 20 है, 25 है। 25 इंटू 100, ये 5 बार में काटेगा, 5 काटेगा 100 को 20 बार में, तो 20% निकलेगा क्या हमारा विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 7/1/2021 को आया हुआ था। मतलब कि इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लो आप, क्योंकि आने वाले टेक्नीशियन एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन उसमें आ जाए। अब देखो, क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है। चलो ठीक है, माध्य का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य को कैसे दर्शाते हैं अपन, x बार से सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का जो योग है बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये हमारा है फॉर्मूला किसका, माध्य का। चलो ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करें, जोड़ ले सबको। हमें x बार निकालना है, हम जोड़ते हैं 1.8 प्लस 7.5 प्लस 9.2 प्लस 12.1 प्लस 15.4। नंबर कितना होगा, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5/5। ठीक है, जोड़ते हैं
तो पहले पॉइंट वाइज जोड़ लेते हैं। पहले 4 1 5, 5 2 7, 7 5 12 8 20 की शून्य हासिल 2, तो 2 1 3, 3 7 10, 10 9 19, 19 और 12, 19 21 31, 31 और 15 46, 46/5 या फिर 9/9.2। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही जवाब, ये हमारा होगा मीन, या फिर इसको माध्य बोलते हैं, 112 से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला हो गया और उसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इन्हें बोला है माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका के लिए हमने प्रोसेस जानी थी। प्रोसेस क्या है कि पहले उसकी प्रोसेस ये है कि सभी को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में जमाओ, आरोही क्रम में जमाओ। दूसरा ये पता करो कि वो सम है कि विषम है, और उसके हिसाब से उसका कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, नहीं तो जो फॉर्मूला आपने याद किया उसको लगाओ। तो इसको हम अच्छे जमाते हैं। इसमें 4 4 5 7 6 7 7 12 3, सबसे छोटा 3 दिख रहा है मुझे इसमें 3। उसके बाद जो 4 है वो 2 बार दिख रहा है, फिर 4 है नहीं, फिर एक 5 दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है, और जो 7 है वो मेरे को 3 बार दिख रहा है। उसके बाद मुझे दिख रहा है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि मैंने पूरा डाटा ले लिया है। तो 9 के हिसाब से क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि 4 4 अंश गायब करो, जो बीच का रहेगा वही रहेगा तुम्हारी माध्यिका। या फिर यदि आपका n इक्वल टू नंबर और पूरे नंबर डाटा है वो 9 है, तो 9 में 1 जोड़ो और 2 से भाग करो, 9 1 10, तो 5 आ जाएगा 2 से भाग करने पर। तो यहाँ पे पांचवा नंबर जो रहेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है यही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। पांचवा नंबर, ये 5 मतलब 5 नहीं, पांचवा जो पद रहेगा आपका वो रहेगी माध्यिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही जवाब, यही होगी माध्यिका आपकी। इसको और अच्छे से समझना है तो पहली वीडियो जरूर देख के आना, बड़े आसान लगेंगे ये क्वेश्चन आपको, नहीं तो भी बहुत ही टफ लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने की प्रोसेस हम जान चुके हैं, मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। तो पहले स्टेप में क्या करो कि आप आरोही क्रम में जमाओ या बढ़ते क्रम में जमाओ। दूसरे स्टेप में क्या करो, पता करो सम है कि विषम है, और उसके हिसाब से फॉर्मूला याद, फॉर्मूला से कर लो, और कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे करना है तो उससे कर लो। ठीक है, इसमें हम जमाते हैं। तो 11 13 10 9 8 20 13, सबसे छोटा है इसमें 8, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 11, फिर है इसमें 13 2 बार, फिर इसमें 20। तो 3 3 6 7, 3 3 6 7, 7 है मतलब कि 7 1 8 अपॉन 2 4। चौथा जो पद रहेगा, चौथा जो चौथा पद रहेगा इसमें, चौथा जो पद रहेगा फोर्थ पद, वही आंसर होगा। तो 1 2 3 4 11, 11 इसका आंसर सही जवाब डी। या फिर 3 यहां से गोल करो, 3 यहां से गोल करो, जो बीच का बच गया है वही हमारा क्या है, माध्यिका है। ठीक है, ये देखो सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज 1 11/1/2021 में आया है, और आपके एनटीपीसी एग्जाम भी आने वाले हैं जब आपने फॉर्म भर दिया है तो। और कल से तो दोस्तों टेक्नीशियन के एग्जाम चालू होने वाले हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान निकालना है। तो 11 15 8 9 के 11 12 12 15 14। अब देखो बहुलक का परिभाषा क्या है, बहुलक की परिभाषा ये है कि एक डाटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है, वही बहुलक है। तो इसमें देखूं तो 11 जो है वो कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। 15 है, 15 भी 2 बार आ चुका है। 12 है, 12 भी 2 बार आ चुका है। 14 एक बार, 8 है 1 एक बार। अब इन्हें बताया बहुलक है कितना, 12 है, तो बहुलक 12 है मतलब सभी का लगभग 2-3 डाटा तो ऐसा है 11 15 जो 2-2 बार तो वो भी आ चुके हैं, 12 2 बार आ चुका है। इन्हें बताया बहुलक ही है जो है 12, मतलब बहुलक 12 करने के लिए जो 12 है ना वो 3 बार आना चाहिए, कम से कम 3 बार, और 2-2 बार तो सभी आए हैं। तो जो के की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, निसंदेह 12 होगी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षी ने अपनी 15 दिन के इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्याओं में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की है। 18 20 16 17 32 17 6 16 12 13 17 28 24 45। ठीक है, अब इसका बहुलक और माध्यिका का औसत निकालना है, बहुलक और माध्यिका का औसत निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए पहली प्रोसेस क्या है, सबको आरोही क्रम में जमाओ, बढ़ते क्रम में जमाओ। ठीक,
चलो जमाते हैं। 18, 20, 16, 17, 6। सबसे छोटा छोटा मुझे क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। चलो मैंने 6 लिख लिया। 6 के बाद मुझे क्या दिख रहा है? 18, 20, 16, 17, 32, 17, 6, 16, 12, 12 दिख रहा है मुझे। 6 के बाद आ गया 12, 12 के बाद है 13। तो ये 6 ले लिया मैंने, ये 12 ले लिया, 13 ले लिया, 13 ले लिया, ठीक है। अब 13 भी कितनी बार है? 13 भी एक बार ही है। उसके बाद दिख रहा है मुझे 16, 16 कितनी बार दिख रहा है? एक बार ये दिख रहा है, एक बार ये दिख रहा है। तो ये 16 हो गया 2 बार। फिर 17 है तो एक बार 17, 2 बार 17, 3 बार 17 और ये 4 बार 17। तो 1, 2, 3, ये हो गया 4। 18 एक बार है और 18 एक ही बार है, ठीक है। तो मैंने 18 एक बार ले लिया। फिर है 19, 19 नहीं है, 20 है, 20 एक बार, बस एक ही बार है 20। उसके बाद 20 के बाद क्या आता है? 24, 24 एक बार है, 28 एक बार है, 32 एक बार है, 45 एक बार है। 24, 28, 32 और ये 45, ये मेरे पूरे हुआ डाटा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 डाटा को हमने आरोही क्रम में जमा लिया। अब इनने बोला कि माध्यिका बताओ। देखो 15 के लिए अगर माध्यिका निकालनी है तो 15 1 16, 16 बटे 2 यानी 8वां पद जो होगा मेरा, 8वां जो पद होगा वो क्या होगी? वो होगी माध्यिका। यदि n की वैल्यू 15 होती है ना तो वो है माध्यिका होगी, वो 8वां पद होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो माध्यिका है, जो मीडियन निकल गई, वो कितनी निकल गई? वो निकल गई 17। 3, 3, 6, 2, 8, ये 17 निकल गई। अब 17 ही 4 बार आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 17 की, 4 बार। और इस 15 वाले डाटा में 17 4 बार आ रहा, तो इसकी जो माध्यिका होगी ना, वो मोड, जो मोड होगा ना बहुलक, वो भी 17 है। अब इनका निकालना है औसत, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना भाई, बहुलक और माध्यिका का औसत निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 34 2 से भाग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 17 सही जवाब, ठीक है दोस्तों। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है मुझे वैसे वैसे निकालना है। बस आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, माध्य क्या है, प्रसरण क्या है, मानक विचलन क्या है और माध्य विचलन क्या है। इसके अलावा यदि आपको ये पूरी चीजें पता है तो आपको पूरे क्वेश्चन दिलाएंगे आसान, ठीक है भाई। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है, जो एनटीपीसी स्टेज 1 25/1/2021 में आया हुआ शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है कि आंकड़े जो है 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 की माध्यिका निकालनी है। अब यदि 30 को 120 से बदल दे तो नई माध्यिका निकालो और दोनों माध्यिका को माध्य निकालना है। मतलब जो डाटा दे रखा है उसकी पहले माध्यिका निकालो, फिर 30 के बदले 120 रखो, फिर नई माध्यिका निकालो। वो जो दोनों माध्यिका निकलती है उनका क्या निकालना है? माध्य निकालना है, मतलब औसत निकालना है कुल मिला के। चलो ठीक है, हम इसको पहले जमा लेते हैं आरोही क्रम में। कोई माध्यिका के लिए हमारा जो पहला स्टेप है वो आरोही क्रम है। फिर सम विषम देखना। सबसे छोटा क्या है इसमें? 20 है, 20 लिख लिया। 20 एक ही बार है तो एक बार। फिर 30 लिख लिया हमने, ये 30 हो गया। 30 एक ही बार है। फिर 40 देखो, 40 एक बार है, 40 लिख लिया हमने। उसके बाद 50, 50 है 2 बार, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 50 लिख लिया। फिर 60 है नहीं, फिर 70 है, फिर 80 है, फिर 90 है, ये हमने पूरे ले लिए। तो 3, 3, 6, 2, 8, 3, 3, 6, 2, 8 हमने पूरा डाटा पूरा ले लिया है। हमें निकालना है इसकी माध्यिका। तो माध्यिका के लिए ये है, चूंकि n जो है वो है सम, यानी 8 सम है। तो 3 यहां से गोल करो, 3 यहां से गोल करो, 50 50 जोड़ो 100 और 100 को 2 से भाग करो, जो आएगा ये हमारी होगी माध्यिका। तो इसकी डाटा की जो माध्यिका है वो कितनी है? 50 है। अब हम क्या करेंगे कि 30 की जगह रखना है 120। तो जो हमारा नया जो वो बनेगा, क्रम बनेगा, वो बनेगा 20, 40, 50, 50, 70, 80, 90 और ये 120। 30 की जगह हमने 120 रख लिया। अब ये भी, लेकिन डाटा कितना है? ये भी है 10, ये है कितने? ये भी 8 है। तो 3 यहां से गोल किया मैंने, 3 यहां से गोल किया। अब जो 2 बचते हैं इनको आपस में जोड़ा मैंने, जोड़ो तो कितना आएगा? 70, 50, 120। तो 120 बटे 2 यानी कितना जाएगा? 60। तो 60 माध्यिका निकल गई कब? जब मैंने 30 के बदले 120 रख दिया। अब 50 जो पहले निकाली थी माध्यिका मैंने वो 60 जब निकाली है अभी, वो इनका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है भाई? दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 50 प्लस 60 बटे 2 या फिर 110 बटे 2, काटेंगे तो निकलेगा 55। ये हमारा है सही जवाब
ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कभी भी कठिन लगते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, और जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, क्योंकि ये भी देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ रहे हैं तभी बता रहा हूँ। 25 से 2021 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग निकालना है। तो माध्य इनका निकालना है और माध्यिका भी निकालनी है। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए पहले तो मैं आरोही क्रम में जमाऊंगा। सबसे छोटा अंक क्या है, 10 है, फिर क्या है, फिर 12 है, फिर 12 के बाद है 14, 14 के बाद क्या है, फिर है 16, 16 के बाद है 18, 18 के बाद है 20, 20 के बाद है 26 और फिर है 28। ठीक है, तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। अगर मेरे को इसकी माध्यिका निकालनी है तो 3 यहाँ से गायब होंगे, 3 यहाँ से गायब होंगे, 16 18 कितना हो जाएगा, 34, और 34/2 यानी 17 निकल गई क्या इसकी माध्यिका, 17 निकल गई इसकी माध्यिका। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं भाई, माध्य के लिए हम सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे और कितने भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे। ये जोड़ देने पहले, इसको नीचे 8 लिख दे रहे हैं, जोड़ते हैं, प्लस का साइन लगा दो सब में, है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। ठीक है दोस्त, देखो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 26 और 8 34 की 4 हासिल 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14। तो 144/8 निकालूंगा तो निकलेगा 8 एकम 8 अठी अठी 64, 18 निकल जाएगा काटने के बाद। तो ये हमारा है माध्य। तो अब इनने बोला क्या निकालना है मुझे, इनका योग निकालना है माध्य माध्यिका का। तो 18 और 17 ये हो गया मेरा माध्य और ये होगी मेरी माध्यिका बटे 2, 18 17 पे नहीं योग निकालना है, औसत नहीं निकालना, योग निकालना है। तो 18 17 कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 35। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब 35। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। एनटीपीसी स्टेज 1 27/1/2021 को आया था। इसमें माध्यिका और बहुलक का योग निकालना है, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो पहले माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए पूरे को जमाओ किसमें, आरोही क्रम में। 28 25 35 18 38 16 20 25, फिर आएगा 16, फिर आएगा 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25 दो बार, फिर आएगा 25 के बाद एक 28, फिर आएगा एक 35 और फिर आएगा एक 38। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 3 यहाँ के गोल कर दो, 3 यहाँ के गोल कर दो, बची हुई 2 है, 25 25 50, तो 50/2 का निकल जाएगा, 25 का निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगी माध्यिका या फिर बोलते हैं मीडियन। ठीक है, ये मीडियन हो गया। अब इसके बाद इसमें पूरे में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 25 की दिख रही है ना, 2 बार दिख रही है बस। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड भी क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा यानी भूलक हो जाएगा 25। अब इन्होंने क्या बोला, तुमको योग निकालना है। तो 25 और 25 कितना होता है, 50, हाफ सेंचुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, समांतर माध्य या फिर माध्य सभी को जोड़ो और जितनी संख्या उतने से भाग करना। ठीक है, तो देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 1 2 3 से बढ़ते जाएंगे अपन, और 13 14 15 यही होगी ना 15 प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको दो तरीके से निकाल लो, या तो समांतर श्रेणी बना लो आप, तब निकल जाएगा, या तो फिर एक चीज याद रखो कि अगर मुझे इन सबका योग निकालना है ना, सबसे जो आखिरी संख्या है उसमें बस 1 जोड़ो और 2 से भाग कर दो, ये निकल जाएगा उसका योग। इन सभी का योग निकल जाएगा ये। तो ये 8 तो कितना निकल जाएगा, 120, 120 निकल गया। तो ये योग निकला है कि समांतर मान निकालने के लिए सभी संख्याओं का जो कुल प्रेक्षण है ना उसे भाग करना पड़ता है। कुल प्रेक्षण कितने हैं, 15 है। तो 15 में 120 15 भाग करेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 8। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। जब भी आपको प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, मतलब 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 10 तक जितने भी निकालने हैं, तो क्या करो, जो आखिरी संख्या जो है ना ये वाला, ये 15, उसमें बस 1 जोड़ो, 1 जोड़ोगे तो जितना आता है यानी 15 के 16 और फिर मल्टीप्लाई करा 2 से भाग कर दो, यही निकलेगा सबका योग। ठीक है, वैसे मैं इसको एक तरीके से और समझा सकता था आपको, देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो जैसे कि 1 2 3
4, ऐसे बढ़ते जाएंगे 14, 15। ये मान लो समांतर श्रेणी है, तो इसमें ए क्या है, ये 1, डी क्या है, डी है क्या 1, इसमें एल क्या है, एल है 15, अंतिम पद, ठीक है। इसमें एन कितने हैं, एन भी है 15, ठीक है, एन भी 15 है। तो समांतर श्रेणी में जब आपको एल पता हो तो उनका योग का फॉर्मूला क्या है, तो एस एन जो बोलते हैं ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो वो होता है m अपॉन 2 a प्लस n। यदि आपने मेरे समांतर श्रेणी वाली अच्छे से पढ़ी है, क्लास ली है, तो समझ में आया कि हाँ ये फॉर्मूला आता है। तो n बटे 2, तो n कितना है भाई, तो n है 15 बटे 2, और a प्लस 15 जो l है, तो कितना निकलेगा 15 बटे 2 इंटू 16, ये काटेंगे तो ये आएगा 120। ये जो हमने निकाला था ना, सभी प्रेक्षणों का योग है ये। लेकिन जब मुझे वो निकालना है कि समांतर माध्य कितना है, तो भाई साहब इस 120 में मैं 15 से भाग करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, या माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है आंकड़ों को, तो इनकी माध्यिका 17 है, तो x का मान निकालना है। अब इसमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, इसकी माध्यिका दी हुई 17 है, ठीक है, और आरोही क्रम में व्यवस्थित भी किया गया है। तो 8, 10, 12, 15, x प्लस 2, 20, 25, 30 और 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इनकी वैल्यू कितनी हुई, 10 होगी। तो इस 10 के हिसाब से मैं ये 4 जो नंबर है, ये नंबर और ये जो 4 नंबर है, इसमें मतलब नहीं, मतलब किससे है, x प्लस 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, और जो फिर क्या निकलेगी माध्यिका, और माध्यिका कितने बता रखी है इन्होंने, 17 बता रखी है। इसके चले जाएंगे 34, ये 2x हो जाएगा, और 2 से चल जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर 32, x बराबर 16, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इन्हें क्या पूछा था, x का मान पूछा था, x का मान हो जाएगी 16। ऑप्शन नंबर सी 16 सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15वां, यदि माध्य और माध्यिका का मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों जब मैंने पिछली क्लास ली थी तो उसमें एक बहुलक माध्य माध्यिका के बीच संबंध बताया था, फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि इसमें माध्यिका और माध्य दे रखे। बहुलक मुझे निकालना है, बहुलक के लिए क्या करूंगा, 3 इंटू 4 क्या है, 4 है माध्य और 3 है 5 है माध्यिका, तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, तो 15 माइनस 8, जो 7 है ना, 7 क्या है, मोड है, बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। 1, 2 से 1, 2, 3 ऐसे डाटा दे रखा है इनने, और इसमें बोल रखा है बराबर, ये बराबर का ऑप्शन है, बराबर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये एग्जाम एनटीपीसी स्टेज 1 में आया है, 9/2/21 को आया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले माध्य निकालो, माध्यिका निकालो, बहुलक निकालो, और फिर इन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे मैच करना है। निकालते हैं दोस्त, निकालना ही पड़ेगा। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। पहले माध्य के लिए हम क्या करते हैं, आरोही क्रम जमाते हैं। पहला है 1 लिया मैंने, फिर 2 लिया, तो 2 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 2 बार है, 2 बार 2 ले लिया। फिर 3 लेते हैं, 3 कितनी बार है, 3 है, 3 बार। फिर 4 लेते हैं, 4 कितनी बार है, 4 2 बार है। फिर 5 देखते हैं, 5 1 बार, 2 बार। 6 1 बार, 2 बार। फिर 8 है, 1 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 6 9 12 1 13, हमने पूरा डाटा ले लिया। अब इसमें देखो, तो 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 2 बार, 5 2 बार, 6 2 बार, मतलब कि जो इसका मोड रहेगा ना, जो मोड रहेगा यानी बहुलक जो है वो 3 निकल गया। चूंकि नंबर है 13, यानी 3 3 6 यहाँ से खत्म करेंगे, और 3 3 6 यहाँ खत्म करेंगे, मतलब जो इसका माध्यिका है ना, माध्यिका वो निकल गई 4। ये वाला नंबर ये माध्यिका होगी इसकी, ठीक है। अब मुझे माध्य निकालना है, तो 1 और 2 3, तो 5 8,
तो फिर जोड़ते हैं 3 5 8 11 14 4 18 4 22 5 27 5 32 32 6 38 38 और 6 44 और 8 52। तो 52 योग हो गए और 13 टोटल नंबर थे। तो हम निकाल रहे हैं ये माध्य, माध्य निकाल रहे हैं, काटेंगे तो क्या आएगा 4 आ गया इसका माध्य। 4 माध्य है, 4 माध्य का है, 3 मूल है। ठीक है, तो माध्य बहुलक के बराबर है क्या? तो पहला तो हो गया गलत। माध्य माध्यिका के बराबर है क्या? हाँ ये सही है। माध्यिका जो है बहुलक से बड़ी है क्या? माध्यिका जो है बहुलक से बड़ी है, ये भी सही है। जो बहुलक है माध्य के बराबर है क्या? बहुलक माध्य के बराबर नहीं है ना? नहीं, इसमें ये आना था दोस्तों, ये क्या माध्य जो है बहुलक से बड़ा है क्या? हाँ ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो गलत रहेगा ना, ये रहेगा ऑप्शन माध्य बहुलक के बराबर नहीं है। और हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेज 1 में आया है एनटीपीसी के 27/2/21 को आया है। एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः, बहुलक और माध्य है के मान 12.5, यानी ये हो गया 12.5 बहुलक, ये सब 15.2 क्या है? माध्य। तो बंटन की माध्यिका निकालना है, फॉर्मूला पता है भाई साहब, फॉर्मूला है बहुलक का और माध्य माध्य संबंध का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, तो इनने दे रखा है माध्यिका निकालना है मुझे, बहुलक दे रखा है, बहुलक कितना है? 12.5, ये बहुलक हो गया। माध्यिका 3m लिख दे रहा हूं मैं इसको, और 2 माध्य यानी 15.2 मल्टीप्लाई 2, 3m, 15 दूनी 30, 30.4 हुई इसकी वैल्यू, 12.5 हो गई इसकी वैल्यू, ये इधर आके जुड़ जाएगी। तो 3m बराबर 4 5 9 और 30 और 12 42.9 निकल गई क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद? तो माध्यिका जब 3 से भाग करूंगा तो 14 तिया 42 और 3 तिया 9, 14.3 जो रहेगी वो रहेगी किसकी वैल्यू? माध्यिका की वैल्यू रहेगी दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रेक्षण दिया है एक और के का मान, जो के का है, इतने जो प्रेक्षण है ना का जो माध्य है वो 21.25 है, और प्रेक्षण जो ये दिया हुआ है तो इसका जो बहुलक है वो है 29। ठीक है, तो P माइनस के निकालना है। ठीक है, तो माध्य देखो, बहुलक तो मैं सीधे निकाल दूंगा ऐसा कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 29 दे रखा है बहुलक इसका, तो एक बार आ चुका है 29, और उसके बाद 29 कहीं नहीं आया, लेकिन यहाँ 15 दो बार आ चुका है, मतलब कि जो P है ना दोनों, तो P की वैल्यू जो हो जाएगी 29, और बहुलक तभी होगा ना तो सबसे ज्यादा बार आएगा, वही बहुलक है। यहाँ एक ही बार 29 दिख रहा है मुझे, लेकिन 15 दो बार दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे दोनों बार 29 करने पड़ेंगे मुझे बहुलक के लिए। अब आता है माध्य निकालने के लिए, तो इनको आपस में जोड़ना है, और फिर उसकी माध्य कितना है? 21.25। चलो जोड़ते हैं, 9 6 15, 15 1 16, 16 8 24, 24 7 31, 31 और 9 40, 40 की शून्य हासिल 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 12 और 12 और 1 13, तो ये हो गया 130 प्लस 2k, 2k है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, तो ये 8 की जो वैल्यू है वो है 21.25। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 25 8 200 होता है, 2 हाथ से ले जाएगा, और 8 है कम 8 और 2 10, 8 2 16, 1 17, और ये क्या हो जाएगा 130 प्लस 2k, तो 2k जब इधर जाएगा 130 तो हो जाएगा 40, तो k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? k की वैल्यू निकल जाएगी 20, k की वैल्यू है 20। ठीक है, k की वैल्यू 20 निकल गई, और बहुलक की यानी p की वैल्यू कितनी थी? p की वैल्यू है 29। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है p माइनस k, तो p माइनस k निकालने के लिए मुझे 29 माइनस 20 करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 9, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब एक टेबुलेशन वाले प्रश्न आ गए, जिसमें मतलब एक तालिका बना देंगे आपके लिए और फ्रीक्वेंसी दे देंगे,
और उससे आपको माध्य माध्यिका या फिर बहुलक कुछ निकालना होगा। ठीक है दोस्त, हम एक आध दो क्वेश्चन करेंगे इस पे भी जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 13/2021 को आया हुआ था। क्वेश्चन है कि जो आयु है वो वर्ष में है एक्स के रूप में, यानी 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17, 18, 19, 20 छात्रों की संख्या है। मतलब 15 वर्ष वाले जो है 3 छात्र हैं, 16 वर्ष वाले जो 8 छात्र हैं, 17 वर्ष वाले 10 हैं, 18 वाले 10 हैं, 19 वाले 5 हैं और 20 वाले हैं 4। तो छात्रों की संख्या कुल ये हो गई और उनके जो ईयर है कितने वर्ष के हैं वो ये हो गए। तो हमें इसके क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें छात्रों की जो आयु है उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी को जोड़ देंगे। जैसे कि 15 तिया 45, 16 8 16 8 128, 17 धाम 170, 18 धाम 180, 19 पचे 95 और 20 चौके 80। ये जो डाटा है ना, इसको हम 8 3 11 और 20 31 और 9 40 से हम भाग करेंगे। जितने छात्र उनसे भाग करते हैं, देखो जोड़ते हैं तो 5 8 13, 13 5 18, 18 की 8 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 12 17, 17 17 34 और 10 44 और 8 52, 52 9 61 और 61 और 80 69 बटे 40। इससे काटेंगे दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब इसको काटते हैं 69.8 को किससे 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4। अब यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ 9 29 हो गया तो सच्चों के 28। अब देखो 28 होते ही ये हमारा ऑप्शन जाएगा सही, क्योंकि 17 जो है ना वो मात्र एक ही में है ऑप्शन, यानी हमारा सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन 19 हो गया। ये हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये भी तालिका फॉर्म में है, इसका ही माध्य निकालना है। तो हम पिछले बार से माध्य निकालेंगे। इसका माध्य दे रखा है 15, तो 5 6 का 30, 10 के 15 6 के 90, 20 दहम 200, 25 पचे 125 बटे 6 6 12, 12 5 17 10 27 प्लस के बराबर क्या है 15। ठीक है, तो जोड़ दें इसको 30 90 120, 120 और 200 320, 320 और 345 और 445, 445 प्लस का 10 के बटे 27 प्लस का के इक्वल टू 15 है। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 से 15 मल्टीप्लाई होगा तो 27 दाम 270 और 135 हो तो जाएगा 405। तो 445 प्लस का 10 के इक्वल टू 405 प्लस का 15 के। अब के को कोई इधर ले आओ तो इधर ले आएंगे, जाएगा 5 के, उधर ले आएंगे हो जाएगा 40। तो 5 के यदि इक्वल टू 40 है तो के की वैल्यू कितना निकल जाएगी, निकल जाएगी 8। ऑप्शन नंबर है सही जवाब। दोस्तों जब भी हम सांख्यिकीय प्रश्न करते हैं तो हमें बस एक ही पता होना चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट। या फिर मैथ कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसका हमें बस पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। भाई कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। हमने पिछली क्लास में सांख्यिकी को अच्छे से समझा था, इस क्लास में हमने इसके 20 क्वेश्चन किए जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे पूरे। इसकी हम और भी क्लास लेके आएंगे सांख्यिकी की और मैथ के अलग टॉपिक की। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।